हम आ गए हैं कक्षा 7वीं का प्रश्नावली 1.1 जो आपका है उसको लेकर, जो यहाँ पे आपका सवाल लिखा हुआ है कक्षा 7वीं का जो गणित है उसमें लिखा हुआ है ऐसा युग्म लिखिए जिसका क्या योग ए में लिखा हुआ है योग -7 है। क्या मतलब योग मतलब होता है जोड़। यहां पर लिखेंगे योग, योग का मतलब है प्लस, अंतर का मतलब है माइनस। ठीक है, इसमें लिखेंगे सबसे पहले ए, हल हल करेंगे इसको, योग -7 है। योग कैसा है? -7 है। कैसे -7 है? यहां पे करेंगे -5 प्लस कोष्टक में माइनस का 2 बराबर -5 -2 बराबर -7। देखिए यहाँ पे जो माइनस की संख्या है ये माइनस में है 5 और योग बोला है इसलिए प्लस किया गया है और उन्हें बोला है कि माइनस का 7 आना चाहिए, तो -5 तो ये है हमारे पास और उनका योग करेंगे मतलब जोड़ करेंगे और यहाँ पे कितना -2 और रखेंगे तब जाके -7 बनेंगे। -2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखो -5 ये है और माइनस प्लस क्या हो गया -2 और दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो क्या होगा 5 और 2 हो जाएंगे 7 और चिन्ह माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जोड़ घटाव में चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। क्या होता है यदि चिन्ह को हम जोड़ते हैं क्या क्या प्लस और प्लस को जोड़ा जाता है तो प्लस आता है, माइनस और माइनस को जोड़ा जाता है तो प्लस आता है और माइनस और प्लस को जोड़ा जाता है तो माइनस आता है और प्लस और माइनस को जोड़ा जाता है तो माइनस आता है। ये चार आपको याद करने हैं। ये योग योग के लिए है, ये योग योग जोड़ के लिए, योग का मतलब है जोड़, तो ये जोड़ है, जोड़ के लिए है। किसी भी संख्या अंक चिन्ह चेंज किए जाएंगे तो इस तरीके से किए जाएंगे जब जोड़ किया जाएगा, और गुणा का हम बाद में बताएंगे आपके लिए कि गुणा कर होगा जब चिन्हों का या संख्याओं का तो उसके लिए किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, ये जोड़ के लिए है। यहाँ पे इसी तरीके से किया गया है कि माइनस और माइनस, देखो माइनस और माइनस क्या हुआ है प्लस हुआ है, तो प्लस है माइनस माइनस के जुड़े हैं तो 5 और 2 कितना हो गया है 7, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा माइनस का ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि इसको जोड़ा जाएगा, बड़ी संख्या है 5 तो भी माइनस ही आएगा। ठीक है, अब अगला इसमें दिया हुआ है क्या अंतर कितना है, बी दिया हुआ है अंतर, अंतर कितना है -10 है, अंतर -10 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी, यहाँ पे लिख देंगे और हल लगा देंगे यहाँ पे हल, फिर लिखेंगे अंतर -10 है। तो कैसे -10 होगा इसका अंतर, तो यहाँ पे देखो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस और 8 प्लस के कर दिए अपन ने, तो यहाँ पे देखो माइनस के 2 और माइनस का इसमें गुणा हो गया 8 में तो माइनस के जी आ गया, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन चिन्ह कौन आएगा माइनस का ही आएगा। 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बी अंतर, अंतर कितना आ गया अपना -10 आ गया। योग कितना आया था -7 आया था, उन्होंने जैसा बताया था वैसा कर दिया था। अब सी में क्या बोल रहे हैं, वो सी में बोल रहे हैं कि योग कितना हो जाए 0 हो जाए, योग 0 है। कैसे 0 है योग, योग इस तरीके से 0 है कि माइनस का 10 है और उसका जोड़ योग बता रहे हैं प्लस बता रहे हैं तो यहाँ पे 10 कर देंगे हम, तो क्या करेंगे माइनस का 10 और प्लस का 10, जब इनको -10 और प्लस का 10 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस देखो माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस की संख्या ये है, प्लस की संख्या माइनस प्लस माइनस घट जाएगी तो क्या बचेगा 10 में से 10 गए 0। चिन्ह की कोई दिक्कत नहीं है, 0 के आगे चिन्ह लगाओगे तो क्या मतलब है आपका 0 ऋणात्मक धनात्मक नहीं होता, हमने पहले भी बता चुके हैं। 0 नकारात्मक सकारात्मक नहीं हो सकता, केवल ऐसा ही रहता है 0 0 ही होता है, माइनस नहीं लगा सकते हम 0 के पहले। ये आपका आंसर हो गया इसका, ये हो गया था इसका और ये हो गया था इसका। इतना आपको उतारना है, ये चिन्ह आप याद रखिएगा, चाहे तो उतार सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल आपके में दिया हुआ है, तो बच्चों आपके लिए फिर अगला क्वेश्चन है, दूसरा जो प्रश्न है कक्षा 7वीं का, उसमें पहले में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक ऐसा ऋणात्मक युग्म लिखिए जिसका अंतर कितना है 8 है। अंतर बोल रहे हैं कि ऐसा ऋणात्मक युग्म लिख दीजिए जिसका अंतर हो जाए कितना 8। यहाँ पर देखेंगे हम कौन सा युग्म लिखेंगे, माइनस के 2 लिखेंगे और अंतर बोला हुआ है, अंतर के लिए माइनस लगेगा, फिर माइनस के हम उसके बाद में हम करेंगे -2
और माइनस अंतर बोला था इसलिए माइनस लगा है, और कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो माइनस और माइनस जब इनका गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे कितना होगा 10, प्लस का 10 हो जाएगा। बराबर में क्या लिखेंगे, 10 में से 2 गया, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, 10 में से 2 गए कितने बचे 8। तो ये इसका उत्तर हो गया। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग कितना है 5 है। हम लिखेंगे माइनस का 7 और योग का मतलब है जोड़, और कितना लिखेंगे 2। तो कितना हो जाएगा -7 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस, संख्या जिसकी बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा। माइनस का 5 बोला था उन्होंने, तो उत्तर में क्या आ गया माइनस का 5 आ चुका है। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक सो जे लिख दिया है हमने ऋणात्मक पूर्णांक, और एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक लिख दिया है। लिखिए जिसका योग कितना है -5 है। योग का मतलब है जोड़ हमने किया है, जो इसका कितना आना चाहिए -5 बोला था, -5 आ चुका है। एक अब अगला देखेंगे हल, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर कितना है -3 है। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और अंतर बोला है इसलिए माइनस लग जाएगा, और एक हम लिख देंगे प्लस का, क्योंकि माइनस के 3 लाना है तो माइनस के 2 पहले से हैं, माइनस के आगे 1 लगा है, गुणा होगा तो -1 हो जाएगा। -2 और -1 जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का आएगा और 3 हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, उत्तर हो गया आपका इसका। ठीक है, अब आगे तीसरा प्रश्न हमने लिख के तैयार कर दिया है कक्षा 7वीं का 1.1 प्रश्नावली का। यहाँ पे हम प्रश्न को सबसे पहले पढ़ेंगे। किसी प्रश्नोत्तरी के उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना है -40 और 10 और 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, इन्होंने एक प्रश्न ये पूछ लिया है यहाँ पर, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, इन दोनों का कितना, किस टीम में ज्यादा अंक हैं, किस टीम ने प्राप्त किए हैं सबसे ज्यादा अंक इन दोनों टीमों में। तो और दूसरा प्रश्न क्या बना दिया है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे और लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक। तो टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, कितने अंक प्राप्त किए गए टीम ए द्वारा, ये लिखा है टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं -40 और 10 और 0। टीम ए द्वारा प्राप्त किए कुल अंक, कुल का मतलब है जोड़, कुल अंक कितने अंक -40 प्लस के 10 और प्लस 0, इनको हमने जोड़ा तो 0 जोड़े तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो -40 प्लस के 10, इसको हम घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस की संख्या आएगी, बड़ी संख्या है माइनस की। 40 में से 10 गए तो कितने आए 30। तो टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं 30। और अब इन्होंने पूछा है टीम बी, तो टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, टीम बी ने कितने अंक प्राप्त किए 10, 0 और -40, कितना 10, 0, -40। अब हम इनका योग करेंगे, टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, टीम बी द्वारा जो प्राप्त किए गए कुल अंक कितने हैं, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे 10 प्लस 0 प्लस -40 कोष्टक में लगाएंगे। 0 और 10 कोई मतलब नहीं है, 10 ही आएगा, और जो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 40, तो 40 में से 10 जाएंगे, संख्या बड़ी माइनस की है 30 आएंगे। तो देखो दोनों में कितना है बराबर आ गए, अतः दोनों टीमों के अंक बराबर हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, अतः दोनों टीमों के अंक बराबर हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या बोला था उन्होंने, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। इसको देख के हम कह सकते हैं, देखो -40 इसमें थे, -40 इसमें थे, इसमें 10 थे, इसमें 10 थे, इसमें 0 थे, इसमें 0 थे। दोनों टीम ए द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए और टीम बी द्वारा अंक जो प्राप्त किए गए, दोनों में देखो समान संख्याएं हैं और समान अंक हैं।
जो अंक इसमें -40 है उसमें इसमें आगे है, उसमें पीछे है, इसका बीच में है, उसका आगे है, इसका 0 जो बीच में है वो उसका बीच में है, इसका पीछे है। तो कैसा भी क्रम में जोड़ा जाए, देखो उन्होंने पूछा है किस क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं या जोड़ा जा सकता है। तो हमने इसको भी जोड़ा, दोनों का बराबर आया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हाँ पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। जी आपका उत्तर हो गया है, ठीक है, उतारिए। तो और चैनल को इसको शेयर सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। @टॉप अकेडमी MP 32 ध्यान रखो।